भी बाहुबंगी को झेंग लिया जाएगा। समझाओ तनी प्यार से समझ जाए, नहीं तो बाबा की सरकार में रेल दिया जाएगा। सत्यम पांडे मेरा नाम है। दिल्ली में क्या हुआ पता है? जब आधार कार्ड की बात आई तो कहा मैं मुसलमान हूँ। दिल्ली में क्या हुआ पता है? ये डिबेट करेंगे अब। बाबूजी ने बाबू एक बात तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ अपना। मैं मुसलमान हूँ, अगर तू बात नहीं उठा सकता, बात नहीं। अगर उनके ऊपर आरोप लग रहा है, पुलिस जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, तो ब्राह्मण समाज जाके उनके खिलाफ धरना करे क्या? हिंसा करे क्या? डर रहे हो? ऐसे ऐसे लोग देख लीजिए, आइडेंटिटी बताने में डर रहे हैं। अभी यही और ये बात समाज को हो आगे रही ले थी। जाएंगे। अभी ये जो मैंने शुरुआत में ये जो अचानक से जो कीड़ा जगह है, अरे नाम बता। बात। और जो अही रेजिमेंट है गगन यादव का, उसके खिलाफ FIR हुआ, तो ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने बोला कि वो हमारे पार्टी की नहीं है, उनसे हमारा लेना देना नहीं है, और इनका यही काम है। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में इस समय इटावा कांड सबसे ज़्यादा गूंज रहा है। राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तो क्यों ना सवाल उठाए जाएंगे। एक यादव जी हैं, कथा कहते हैं, किसी पंडित जी के गांव में गए कथा कहने के लिए, बवाल खड़ा हो गया। मामला आया कि दो आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं, और पंडित जी की चुटिया, पंडित जी यानी यादव जी जो कथा कहने वाले हैं, उनकी चुटिया उटिया काट दी जाती है। हमारे सनातन धर्म में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ, ब्राह्मण ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप कथा कहने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन उस कथा कहने का आपको ज्ञान होना चाहिए। बनता है कि सही जानकारियों को दिखाना। ब्राह्मण होना क्या हर जगह गाली खाने के लिए ब्राह्मण पैदा हो गया क्या? कि जिसको पाओ सबसे आसान तरीका है पंडित जी को गरिया लो। पंडित जी किसी के रहमो करम पे नहीं जिंदा है, पंडित जी अपनी वजह से जिंदा है। बनाया क्यों समाजवादी पार्टी ने? उनको कैसे पता चला कि बीजेपी ने वहाँ पे ये कांड करवाया है? क्यों सम्मानित किया? 420 तरीके से, 420 के तरीके से आके वहाँ पे आधार कार्ड 2022 से बनवा कर कथा कह रहे हैं। और कथा जब कह रहे हैं तो ज्ञान भी होना चाहिए। आइए तमाम लोगों से बात करते हैं। हमारे पर कुछ नहीं, सही बात है। ये जो अभी हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, उस पर हम ये कहना चाहें कि सबसे बड़ा चीज़ तो उन्होंने आधार कार्ड 2022 से फर्जी बनवा के जो घूम रहे थे, ये सबसे बड़ी गलत है मुद्दा। उस पर कानून व्यवस्था को, कानून जब उस पर लगी हुई है तो इनको सम्मान देने की क्या जरूरत थी? अगर सम्मान किसी को, हम इन्हीं को सम्मान दे देते तो ये बढ़ावा पा जाएंगे कि अरे मेरे ऊपर इनका हाथ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? कह रहा हूँ, जब कौशाम्बी कांड हुआ, मुंह में बोलती बंद हो गई। मतलब जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ या किसी अन्य कास्ट के साथ अन्याय हुआ, इनकी बोलती नहीं निकलती है, नहीं निकलती इनकी बोलती, लेकिन उसके बाद निकलने लगे। अरे एक मिनट, कोई आ रहे हैं आपके पास, समय देंगे, आप रुकिए। क्यों नहीं करेंगे ब्राह्मणों की बात? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ब्राह्मणों की बात? आ रहे, रुको। इनकी बोलती तब नहीं निकलेगी ना, दूसरी जात करेगी तो थोड़ी निकलेगी। ब्राह्मण कर दें तो अभी सब बोलती निकल जाएगी, सारा कुछ उनके ऊपर आ जाएगा। आपकी तब भी हुई जब इन्होंने ही तो किया था कि लड़के कांड कर देते हैं, माफ कर दो। ये इनकी लैंग्वेज है, इनकी ये लैंग्वेज है। तो ये क्या समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसके साथ हैं, बढ़ावा देते जा रहे हैं। ये 2027 में बिल्कुल नहीं आएंगे। इनके साथ न कोई युवा है न कोई है। यहाँ पे कमलेश तिवारी, एक मिनट को, कमलेश तिवारी, हरिशंकर तिवारी कोई ब्राह्मण समाज के पूरे वो नहीं है। एक मिनट सुनो, पहले सुनो, यहाँ एक मिनट सुनो, पहले बात सुनो, चिल्लाने आवाज ऊंचे करिए नहीं। ब्राह्मण यहाँ पे पूरे ब्राह्मणों, सुनो, हक की नहीं। यहाँ पे ना विजय शंकर की तैयारी हो रही है और ना यहाँ पे किसी पंडित जी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे पूरे समाज की बात हो रही है, पूरे समाज की बात करो। हाँ, ज्ञान नहीं। सुनिए एक मिनट, अगर आप सुनिए, आपने भी क्या कहा कि हमारे समाज का मामला तो मैं उठाऊंगा। आप हक है, हर समाज को हक है, आप मीडिया है और देश का स्तंभ है, ये हकीकत है। लेकिन क्या अगर आप अपने समाज की बात किए तो क्या हरिशंकर तिवारी जी का परिवार कितना बड़ा गुंडा था? आप बता दें, है था कि नहीं? कमलेश तिवारी की सुरक्षा सपा सरकार में कितनी थी? अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो कमलेश तिवारी की सुरक्षा सपा सरकार में थी कि, और जब भाजपा की सरकार आई तब कमलेश तिवारी अगर उनके ऊपर आरोप लग रहा है, पुलिस जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, तो ब्राह्मण समाज जाके उनके खिलाफ धरना करे क्या? एक मिनट, हिंसा करे क्या? देखिए हमारी बात बताइए, चिल्ला के मत बताइए। चिल्ला से किसी को हक नहीं दबा सकते, बात नहीं दबा सकते। अगर आप ज्यादा चिल्लाओगे हमारी आवाज इससे भी ज्यादा तेज है, इससे भी ज्यादा। आप ब्राह्मण की बात करें तो कमलेश तिवारी का गनर किस सरकार में छीना गया? गलत है। नहीं, कमलेश तिवारी गलत थे, हरिशंकर तिवारी गलत थे। यहाँ पूरे समाज की बात हो रही, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती। सुनो, यहाँ पे बीजेपी, एक कहावत है, अधजंग गगरी छंकत जाए। बाबू इधर आओ, मैं तुमको बताऊं। अब आओगे नहीं भागोगे, आओगे नहीं भागोगे तो अरे भाग क्यों आए हो? बात करो, इधर आओ, बताओ तुमको। आओगे तो बताएंगे, आओगे सामने आओ कैमरे के साथ। क्या नाम है? अगर ब्राह्मण प्रेमी हो, ब्राह्मण नाम लकी नाम है मेरा, लकी नाम है। लकी क्या? लकी नाम है मेरा। छिपा के तुम बात करते हो। भैया सुनो, फालतू में कूद रहे, हटो, डिबेट से हटो। पूरा नाम बताओ
जब नाम तक नहीं अंकल सुनिए, मेरा नाम शहबाज लकी है। तो तुम आओगे हमें बताने? नहीं, हमें तुम सिखाओगे किसमें आप डिबेट कर रहे हैं। आधार कार्ड दिखाओ बाबू। आप डिबेट कर रहे हैं। मेरा नाम शहबाज लकी नहीं, तुम बिना शंकर तिवारी के बड़े अब तुम जो चिंता दिखा रहे हो। वो बाबूजी ने एक बात तुम आधार कार्ड दिखाओ अपना भाई। मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम बात हो नहीं उठा सकता। बात नहीं अब समझ में आइए, हटाइए इनको, हटाइए फ्रेम से, हटाइए इनको फ्रेम से, हटाइए। अब बात समझ में आई, काहे इनको हुआ दर्द, काहे कहे गए बीजेपी के पत्रकार। अब बात समझ में आ गई ना। ये भी लकी और आधा लकी पूरा नहीं बता रहे हैं, काहे फिरोज खान बताने नाम शर्म आ रही क्या? आगे का नाम पूछो। शहीद मंगल पांडे की दोस्ती को भुला आगे फिर वही बात है, नाम डर रहे हो। ऐसे ऐसे लोग हैं, देख लीजिए आइडेंटिटी बताने में डर रहे हैं। अभी यही और ये बात हो समाज रही को थी। आगे ले अभी जाएंगे। ये जो मैंने शुरुआत में ये जो अचानक से जो कीड़ा जगह है, अरे नाम बताने नहीं, क्यों डर रहे हो भाई? ये जो अचानक से कीड़ा जगह है, ये ऐसे नहीं जगह है। जब मैंने बात की शुरुआत की तो अब जिहाद से कह दी थी, ये कीड़ा वहाँ से जगह है। बिल्कुल पकड़ ही लिया। ये कीड़ा वहाँ से जगह है। उस दिन भी आइडेंटिटी छिपा हुआ था, आज भी देखिए नाम पूछने पर अंकी बता रहे हैं। दिल्ली की घटना पता है ना? बिल्कुल दिल्ली वाली घटना पता है ना? क्यों नहीं नाम बताया? दिल्ली में क्या हुआ अब मैं इनको बता देता हूं। एक बार मैं तो बताऊं, सीना ठोक के सत्यम पांडे मेरा नाम है। दिल्ली में क्या हुआ पता नाम है? क्या? जब आधार कार्ड की बात आई तो कह रहा मैं मुसलमान हूँ। दिल्ली में क्या हुआ पता है? ये डिबेट करेंगे अब। सही कह रहा है ये लड़का बहुत सही कह रहा है। सुनिए, इस बार अखिलेश यादव जी जब मंदिर बनाएंगे, जब मथुरा मंदिर बनाएंगे तो समर्थन भी करेगा। आज यादव की पैरवी में अगर इस तरह खड़ा है तो अखिलेश इन लोगों के लिए इन लोगों के लिए नहीं, ये सब नहीं, इन लोगों के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, कोई भी बाहुबंगी को झेल लिया जाएगा, समझाओ तनी प्यार से समझ जाए, नहीं तो बाबा की सरकार है रेल दिया जाएगा। वही कर रहा हूँ। दिल्ली वाली घटना में आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या नाम सीलमपुर की घटना है। बिल्कुल। किस तरीके से उन घर में जाके सामने देखिए, बहन बनाए, मीडिया के सामने जो बहन बनाए और बहन बनाने के बाद राखी बंधवाते थे। उसके बाद जाके कैसे तीसरे मंजिल से उस बिटिया को नीचे फेंक दिया गया। आइए, पांचवें मंजिल से अब आए, हमको क्या ऊपर उसके साथ जो है बदतमीजी हो गई थी। जैसे उसके पिताजी जो है आवाज सुन के, लड़की की आवाज सुन के लड़की के पिताजी आए, तुरंत वहाँ छत से नीचे फेंक दिया गया। मतलब इन लोगों को मजाक कब आता है? जब इनके मन की बात करिए, इनके मन की बात कर दीजिए तो इनको अच्छा लगेगा। और जिस दिन इनके एक मुसलमान ये भी है। देखिए क्या नाम है तुम्हारा? शराफत अली। देखिए बात करेगा। लेकिन मैं अच्छा इनको कहूंगा, इन्होंने नाम बताया, ये अपना नाम बताया। मुद्दा क्या? अखिलेश यादव सही किए सम्मानित करके। देखिए, हम आपको बता दें, जहाँ तक है किसी के धर्म पे और किसी की जात पे कमेंट करना उचित नहीं है। हम एक मुसलमान हैं, हम किसी के धर्म पे नहीं कमेंट कर सकते। बाकी जहाँ तक रहा है कि आज वो उनकी बिरादरी का यादव था तो उसको इतना सम्मानित किया, और जो मुलायम सिंह के साथ कई बार आजम खान ने सरकार बनाई थी, और परसों एक मिनट बात मत काटिए, एक मिनट चुप करो, एक मिनट। यादव ना दुश्मन है ना ब्राह्मण दुश्मन है। जिसके साथ जुल्म होगा उसके साथ अन्याय है। जहाँ एक मिनट, जल्दी जबान मत खराब कराइए। ना एक मिनट, आप दूर हटिए। हिंदू मुसलमान की बात हिंदू मुसलमान की बात नहीं, यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात उस बात पे बात करिएगा। अखिलेश यादव सम्मानित करके सही किए कि नहीं? अरे तो यार, या तो इनकी आप सुन लीजिए तो हमारी सुन लीजिए। मुद्दे पर आइए ना। आप हमको एक चीज़ ये बता दिए, हमने सवाल जातिवाद का बताया कि आज जो बिरादर उनका था तो उसको इन्होंने सम्मानित किया, और आजम खान ने कई बार सरकार बनवाई थी जो एक मुसलमान थे, और उनके यहाँ उनकी बीबी सीतापुर जेल से दर दर भटक के गई और उसका जो है साथ छोड़ दिया। ये सवाल, यह 27 में जो है समाजवादी पार्टी को मुसलमान और पीडीए का नारा पूरा हमारी दीवानगी पसंद आई मुझे। शराफत बहुत बढ़िया। ये इधर आजम खान के दीवाने, आजम खान को हमारे कहने का मतलब ये है सर, वो करें तो रासलीला, अगर हम करें तो करेक्टर ढीला। आजम खान तुमको पहचान, तुम आजम खान की बात बोलेंगे। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? बताइए, हमारे बगल में है, कह रहे हैं भैया आगे आने तो, हम पंडित हैं, थोड़ा बोलेंगे कुछ। अब ये देखिए कि साफ साफ नाम झूठ बोल रहे हैं। कैमरा लेके, हाँ, तो वही देखिए ना, हम नहीं छोड़ते। सारा मुद्दा ये है बीजेपी के पीछे पड़ना और कुछ भी नहीं। हमको कह दिए बीजेपी के पत्रकार। यानी अगर मैं अभी परसों इनकी बात कर रहा था
इनकी बात कर रहा था, अच्छे दूसरे मुद्दे उठाया था, तब तो मैं बढ़िया पत्रकार था। अगर इनके हिसाब से नहीं दिखाऊंगा तो मैं इनका पत्रकार हो जाऊंगा। यही दारुण सफा पे इतने इतने पत्रकार आते हैं, दिन भर सिर्फ गरियाते हैं दिन भर। अब उनको क्या कह देंगे हम? और कुछ प्रवक्ता यहाँ पे ऐसे हैं, सिर्फ उन्हीं चैनलों पे बोलना भी पसंद करते हैं जो उनके मन के होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, और बाकी आरोप लगाना पत्रकार लगाओ। भाई साहब से पूछिए, बड़े भाई साहब बोलिए आप। क्या कहेंगे आप? ये सपा सरकार में अपराधियों को श्रेणी दी जाती है। यहाँ पहले भी दी जाती थी, आज भी दी जाती है। इन लोगों को बस जातिवाद बस यादव हो तो सही है, बाकी और अन्य बिरादरी हो तो उन लोग की अवहेलना की जाती है। यादवों को पहली प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पे। इधर ये लोग अपराधियों को पालने का काम करते हैं। सपा सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं सपा सरकार में हुए हैं। योगी सरकार में आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं आया जिसमें कि भ्रष्टाचार से उसको जोड़ा जा सके। ऐसी है ना खाएगी ना। अखिलेश यादव जी को जी नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है उसको हटा के जातवादी पार्टी अपने पार्टी का नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि वो एक जात को लेकर, एक जात विशेष को, वो भी उनका कुछ करते नहीं है, उन्हें बस केवल भड़काते हैं ताकि दंगा हो, उनका वोट बैंक। यही कह रहा हूँ, जब ये आहिर रेजिमेंट भेजे थे पंडित जी के गांव में, तो अपने लड़के को कहे नहीं विदेश से बुलवा लिया, आगे नेतृत्व करने के लिए भेज दिया, वो भी तो यादव है। हाँ सही बात। और जो आहिर रेजिमेंट है गगन यादव का, उसके खिलाफ FIR हुआ तो ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने बोला कि वो हमारे पार्टी की नहीं है, उनसे हमारा लेना देना नहीं है, और इनका यही काम है, आगे भेज के पीछे हो जाते। अंग्रेजों वाली नीति है इनका, अंग्रेजों वाली, 2 कदम आगे भेज के अपने पीछे हो जाते हैं, उनका यही बस नीति है। सारे भाई आपस में लड़े, कभी सारे भाई आपस में लड़े, लास्ट मुद्दा यही है इनका। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे गहमागहमी हुई, लोगों ने अपनी बात रखी। बात तो सही कहे कि गगन यादव जब समाजवादी पार्टी के साथ थे, उनके ऊपर FIR हुआ तो अखिलेश यादव जी कह दिए नहीं हम गगन यादव को नहीं जानते, वो बीजेपी से समर्थक है। तो आहिर रेजिमेंट का अध्यक्ष तो वही है, तो आपने वो यादव जी से भी हाथ खींच लिया और उनको बुला के सम्मानित भी कर दिया। अब करना क्या चाहते हैं? भगवानी मालिक है, 2027 की चुनाव चल रही है, बहस तो होगी ही, लेकिन इसको यादव बनाम ब्राह्मण नहीं करना चाहिए था किसी भी राजनीतिक पार्टी को। ये कानूनी मैटर था, पुलिस को, सरकार को सुलझाने देते और समाज में शांति रहने देते। आज हमको ऐसी डिबेट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों चला गया वहाँ पे आहिर रेजिमेंट वहाँ पे बवाल करने के लिए, जब पुलिस जो कि पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, वो अगर अपनी नाम छुपा कर कथा कर रहे तो उनको भी गिरफ्तार कर रही पुलिस, तो क्या दिक्कत है? गगन यादव आपके पार्टी से समर्थित हैं, अगर वो गए तो आपने क्यों हाथ से खींच लिया? यानी कि 27 में आपको जनता सबक देगी, क्योंकि ये मामला समाज से है। जाति पाति की करो विदाई, हर भारतीय भाई भाई। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।